इसके लिए हमें दूध चाहिए होता है, फ्रेश दूध, फुल क्रीम दूध। अगर गाय का दूध जो अपने घर का गांव से आता है वो हो तो सबसे अच्छा है, या फिर डेयरी का दूध से अगर बनाते हैं तो फुल क्रीम का दूध से भी बना सकते हैं। अच्छा। तो दूध हमें फ्रेश लेना है और इसके लिए 2 लीटर दूध लेंगे अभी हम, और 2 लीटर दूध से हम रसगुल्ला बनाएंगे। ये हमारे पास दूध है 2 लीटर। तो आपने कौन सा दूध लिया है? अपने यहाँ तो नेचुरली अपने यहाँ गौशाला है बाबा के घर में, तो फ्रेश दूध आते हैं और बहुत अच्छे बनती है मिठाई अपने यहाँ टोली। अगर जिसको अवेलेबल नहीं होता है तो फिर ऑप्शन है, लेना ही पड़ता है उनको, जैसा अवेलेबल उपलब्ध हो उनको, तो उस हिसाब से। ये गाय का दूध है। अभी हम इसको उबालेंगे। ये हम दूध उबाल रहे हैं, तो हम साथ साथ चाशनी भी बना के रख सकते हैं ताकि हमारा समय बचे। तो दूध भी गर्म होकर उबलता रहेगा, फिर चाशनी जब तक तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाशनी के लिए हमें 1 किलो चीनी लेंगे। 2 लीटर दूध लिया है तो 1 किलो चीनी का चाशनी बनाएंगे। और उसको पानी जो है पौना, चाहे तो बराबर भी ले सकते हैं, एक को एक पानी, लेकिन उसमें फिर ज़्यादा टाइम तक उबाल के करना पड़ता है, तो पौना सबसे अच्छा होता है, पौना लीटर लेना। ये जो हम चाशनी बना रहे हैं तो इसमें अब चीनी घुल गया, तो ये अब धीरे धीरे उबलता रहेगा। चाशनी के लिए अगर हम डबल फिल्टर चीनी आता है आजकल, वो लेंगे तो हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर जिसमें सल्फ़र होता है तो उसमें अगर सफाई करने के लिए दूध डालना पड़ता है, लेकिन अगर पहले से फ़िल्टर चीनी ले तो अच्छा है। तो हमारे पास फ़िल्टर वाले चीनी है, ये बहुत ही अच्छा पहले से साफ़ है, और ये उबलता रहेगा थोड़ा सा, और दूध भी उबलने वाला है। ये भी हम इसको 2 मिनट उबालेंगे, उसके बाद इसको फाड़ेंगे, पनीर बनाएंगे। इसके लिए फाड़ने के लिए हमें टाटरी का पानी बनाना है। तो हमने पानी ले रखा है 1 से 1.25 गिलास आसपास पानी लेवे, जो घर में यूज करते हैं उस गिलास से 1 से 1.25 गिलास पानी लिया, और इसमें सिट्रिक एसिड जो है इसमें हम इस डालेंगे, करीब 1.25 चम्मच ऐसा। अब इसको हम स्लो टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि धीरे धीरे ये उबाल होता रहे, और हम टाटरी का पानी से उससे फाड़ लें, और जब तक वो तैयार हो। अभी दूध भी उबल रहा है, ज़्यादा समय तक उबालने की ज़रूरत नहीं, जैसे उबलता है फिर 2 मिनट उबाल लिया, उबाल आने के बाद उसके बाद हम इसको फाड़ सकते हैं। ये दूध भी उबल कर तैयार हो गया। अब इसको हम फाड़ेंगे, तो चूल्हे बंद कर देंगे, और चाहे से थोड़ा सा 2 मिनट ऐसा चला के इसको हल्का सा ठंडा कर सकते हैं। ये टाटरी का पानी है, इसको हम डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरा ही पानी लगे, जब वो फट जाता है तो हम इसको पानी डालना बंद कर दें। आखिर में इसमें नींबू भी डल सकता है?
हाँ, नींबू से भी फाड़ सकते हैं। देखिए पानी पीला हो गया, अभी ये फट गया पूरी तरह और पानी जो है पीलापन हो गया। अब हमें इसे छानना है, तो छानने से पहले इतना दूध जो गर्म था और अभी भी ये गर्म है और इसमें हमने सिट्रिक एसिड पानी डाला तो खट्टा भी है, तो हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालेंगे तो एक तो ये ठंडा हो जाएगा और जो ज़्यादा खट्टा है वो कम हो जाएगा। ऐसा ये 2 लीटर दूध है तो हम 1 लीटर पानी डाल सकते हैं। ये हमने कपड़ा लिया और छन्नी लगा दिया, आसानी से हम इसमें इसको छान सकते हैं। कई बार क्या होता है ऐसा गिरने से टूट जाता है, तो ऐसा ये अभी हमने इसको छान तो लिया, लेकिन अभी भी पनीर के अंदर खट्टापन है। हम और फ्रेश पानी लेके इसको डुबाएंगे तो इसका जो खट्टापन ज़्यादा है वो और कम हो जाएगा। ये फिर इसको हम निचोड़ लेंगे। याद आया मुझे माखन भाई, लास्ट टाइम भी जब हमने दिलखुश मिठाई बनाई थी तो भी हमने इसी विधि से खटास कम की थी। हम चाहे कुछ भी स्वीट बनाएं, लेकिन पनीर को अगर पनीर दूध को पनीर फाड़ के हमें उसको धुलाई करना, तो विधि तो यही है, हर एक में यही यूज होगा। टाटरी जब हम यूज़ करते हैं, टाटरी या नींबू की करेंगे तो भी हमें थोड़ा सा धुलाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खट्टापन रह जाएगा, फिर वो जो स्वीट बनेगा उसकी लाइफ कम होंगी और टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। माखन भाई, इस पानी को रीयूज़ किया जा सकता है? पानी को अगर चाहे तो रोटी के आटे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ अच्छे जो है दूध का तत्व हैं, और ये रोटी अगर बना रहे हैं उसमें कर सकते हैं, ये अच्छा होता है। एक तो अगर हम इसको ना, हमारे पास टाइम है तो गांठ लगा के लटका दें तो आराम से पानी झड़ता रहेगा। अगर जल्दी करना है तो थोड़ा हमें चेंज करके ऐसा प्रेशर देंगे तो ये पानी निकल आएगा। तो अभी हमने ये निकाल लिया पानी, हल्का सा इसमें है तो ये अभी इसको हम मैश करेंगे, उसके लिए प्लेट हमें इस प्लेट पे खाली कर लेंगे। माखन भाई, इतने पनीर में कितने रसगुल्ले बन सकते हैं? हमने 2 लीटर दूध लिया है, तो अगर अच्छे दूध हैं तो प्योर है, माना पानी अगर मिक्स ना हो, तो इसमें 20 से ज़्यादा 20-25 पीस बन सकते हैं। पनीर को फाड़ने के बाद अभी इसमें जो दाना दाना सा है तो उसको हमें अच्छे से मैश करना है, एक जैसा आटे की तरह। ये हल्का सा गर्म भी है अभी, और इसी गर्माहट में हम इसको मैश करके गोले बनाने के लिए तैयार करेंगे। अगर ये ठंडा कर दिया, जैसे सब्जी का पनीर होता है तो आराम से उसको रख देते हैं, वो टाइट हो जाता है, फिर उसको साइज़ के हिसाब से काट लेते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना है। इसको गर्म रहते ही हमें कपड़े से बाहर रखना है और इसको हमें मैश करना है। अगर हम लंबे समय इसको छोड़ देंगे तो वो चीज़ नहीं बन पाएगा जो हम बनाना चाहते हैं, टाइटनेस आ जाएगा, वो सब्जी के लिए उपयुक्त होता है। अभी चाशनी भी काफ़ी समय से उबल के ऊपर में झाग आ गया, थोड़ा बहुत जो था वो हम निकाल लेंगे। तब तक हमारा गोले तैयार होगा। हम इसे थोड़ा चूल्हे को बंद करके रख दिया ताकि ज़्यादा टाइट ना हो। चाशनी को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। हाँ, ये चाशनी में पतलापन रहना चाहिए, क्योंकि जब ये पकेगा उसके अंदर तो वो चाशनी नेचुरल टाइट होता जाएगा, इसीलिए हमें इसको पतला चाशनी चाहिए। ये इस तरह से मैश करके अच्छे से हम इसको छोटे छोटे गोले तोड़ लेंगे और फिर इसको आराम से गोले बनाएंगे। ये क्योंकि फूल के बड़ा हो जाता है तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है।
गोले बनाने के लिए ये लिया तो शुरू में हल्का सा प्रेस करके दबाएंगे, उसके बाद हल्के हाथ से इसको गोल आकार का साइज दे देंगे इस तरह से। ज़रूरी नहीं है लंबा समय तक अगर हम इसको प्रेशर से ही दबाते रहेंगे तो क्या होगा, इनका घी अंदर से जो बाहर आ जाएगा प्रेशर से, फिर वो चीज़ नहीं बनेगा, क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए शुरू में हल्का सा प्रेशर दें, फिर हल्के हाथ से गोले कर लें। ये इस तरह से चिकना भी है और हमने शुरू में इसको प्रेशर दिया और हल्के हाथ से गोले कर लिए। मैं एक ट्राई करूँ? हाँ ज़रूर कर सकते। माखन भाई ठीक बना है? हाँ बहुत अच्छा बना है, आपने फर्स्ट टाइम ये परफेक्ट बनाया। थैंक यू। अब हम गोले बना रहे हैं पनीर से। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? बाबा की याद में बनाना बाबा है। की याद में बनाए। तो ये हम गोले बना रहे हैं, गोले बनाते बनाते हम ग्लोब को भी साकार दे सकते हैं। बाबा हमें यही कहते हैं, बच्चे हर कर्म करते हुए परमात्मा की याद में, मेरे याद में रहेंगे तो कर्म करते हुए भी विश्व की सेवाएं कर सकते हैं। अभी हमने गोले तैयार कर लिए और हमने जो चाशनी बना के रखा है उसको हम दोबारा गरम करेंगे पकाने के लिए। हमें इसके लिए डालने के लिए गर्म पानी भी रखना पड़ेगा, तो हम उसके लिए गर्म पानी करेंगे, पानी गर्म करेंगे। ये करीब 1.25 लीटर पानी हमने लिए। इसको उबाल आने के लिए, क्योंकि ये जो रसगुल्ले हैं वो झाग में पकता है, तो इसमें झाग आता रहे उसके लिए हमें इसमें रीठे का छिलका डालना होता है। जैसे रीठा ये होता है, ये मिल जाता है राशन की दुकान पे। तो ये इसका हम आधा लेंगे, इसके छिलके को लेना है हमें, इसको तोड़ के ये भी मॉइस्चर लग जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है। ये इसका बीज हमें निकाल देना है और ऐसा इसमें डाल देंगे, तो इससे झाग उठेगा और उस झाग में ही ये रसगुल्ले पकेंगे। हमने चीनी जो है डबल फिल्टर चीनी लिए, तो मैल तो है ही नहीं इसमें, फिर भी थोड़ा बहुत अगर है हल्का सा तो हम इसको निकाल लेंगे छन्नी के सहारे या करछी के ऊपर से ऐसा। अब ये झाग आ रहा है इसमें, तो इसमें हम रसगुल्ले डाल के पकाएंगे। उससे पहले हमें जिस बर्तन में रसगुल्ले निकालना है, रसगुल्ले पकने के बाद जब निकालते हैं तो उसको हमें हल्का सा गुनगुना गर्म पानी में रखना होता है, ठंडे में नहीं रख सकते हैं या बिना पानी के भी नहीं रख सकते। तो हमें इसके लिए ये तैयार करना है। हम इसमें ऐसा 3-4 करछी, ताकि मीठापन रहे उसमें, उसके लिए हम निकाल देंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे, गर्म पानी। अब हम इसमें डाल रहे हैं, ये अब डलेगा और इसका फ्लेम जो है तेज़ चाहिए। ये हमेशा फुल फ्लेम पे ही पकाया जाता है। इसके लिए हमें जो कढ़ाई लेनी है वो गहरा होना चाहिए, उससे क्या होगा कि ये नीचे बैठेगा नहीं। अगर पैन की तरह लेंगे तो उसमें नहीं बनेगा, ये गहरा कढ़ाई होना चाहिए। तो अगर ये पूरा नहीं आता है तो 2 शिफ्ट हम इसको पका सकते हैं, अगर कढ़ाई छोटी हो तो। हाँ अच्छा, ये सारे एक साथ नहीं डाल सकते? हाँ, एक साथ नहीं आएगा, फिर जब ये फूलेगा तो फटने का, टूटने का डर रहेगा। ये पानी भी उबल गया, इसे हमें इसमें डाल के पकने के बाद जो निकाल के हमें रखना है उसके लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। ये देखो झाग आ रहे हैं और ये झाग में ही पकेगा, पूरा भर जाएगा कढ़ाई झाग से। रीठे को भी यूज करने के लिए अगर जल्दी झाग लाना है तो रीठे को तोड़ के छिलके को थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल के रखें, तो उस पानी को हम ऐड करेंगे तो जल्दी से उसमें झाग उठेगा। माखन भाई, रसगुल्ला सभी को पसंद है, इसकी ठंडक की वजह से, इसकी कलर के कारण
और इसमें रस तो बेहद होता है ना? ये तो है ही, ये स्वीट हर एक को पसंद है। और बाबा भी हम बच्चों को ऐसा ही स्वीट बनाते हैं, जीवन में रस भरते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में सुख और शांति या दैवी गुण नहीं, रस नहीं, तो फिर उसकी वैल्यू उतनी नहीं। तो सिंपल है, बाबा हमें क्या करते हैं, देखो रसगुल्ले कैसे बन रहा है। ये दूध था, दूध को हमने फाड़ा, पनीर बनाया, और पनीर से फिर ये कितना अच्छा एक रूप, इसको एक स्वरूप मिल गया। तो हर एक कोई लाइक करता है। जैसे दूध से पनीर पनीर बनता है तो उसमें पानी निकल आता है, तो वेस्टेज है पानी, कोई वैल्यू नहीं। तो पनीर ने उस पानी का त्याग किया, तो आज उसका स्वरूप, अभी उसका स्वरूप जो है एक अच्छी हो गई, देखने में भी अच्छा और सबको पसंद भी आ रहा है। तो त्याग क्या किया, असार चीज़ जो पानी था उसको त्याग दिया और ये बाहर आ गया। तो उसी तरह बाबा भी हमें कहते, बच्चे संसार भी असार है, पानी के समान है। तो इसमें गोते खाने के बजाय परमात्मा की याद है, मेरे बन जाओ और मेरे अनुसार चलोगे तो मैं आपको क्या से क्या बना सकता हूँ। जैसे दूध से हम ये पनीर बना के रसगुल्ले बना दिए। तो अगर बाबा के बच्चे भी, अगर मनुष्य भी यही त्याग करें, संसार में रहते भी उससे न्यारा हो जाए, तो भगवान उनको भी एक अच्छा दैवी गुण इंसान, देवता बना सकता है और उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे दूध की और इसमें फ़र्क हो गया, और इसमें जो रस है, तो उसी तरह परमात्मा भी हमें दैवी गुणों से रसवान बनाता है, जो औरों को सुख देवे और खुद भी संतुष्ट रहें, सुखी रहें। और बाबा के साथ जो हमारे संबंध हैं, तो उन सर्व संबंधों का रस भी अगर हमारे जीवन में हो तो हाँ, हमारे जीवन की भी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। सही बात। अभी देखो ये पक रहा है, और जैसे ही टोटल तो 12 मिनट 10 मिनट लगता है, अगर 5-6 मिनट हो जाता है और ये चाशनी उबल कर गाढ़ा होने लग रहा है, तो हमें इसमें पानी ऐड करना होता है। ऐसा हमारे पास पानी है गरम, तो इस पानी को इसमें हम डालेंगे, ऐसा इसको बोलते हैं पानी पिलाना है इसको। तो ये और अच्छे से फूलेगा। तो ऐसे 2 मिनट के अंतराल में करीबन 3-1 करछी पानी इसमें लगेगा और ये अच्छे से फूलेगा। इसको ऐसा चलाने के लिए करछी हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर हम पलटे लेंगे तो क्रैक मतलब हो जाता है, फट जाता है। का साइज़ अभी बढ़ने लग गया। हाँ, हमें ऐसा चेक करना है, अगर चाशनी गाढ़ा लग रहा है तो ऐसे बीच बीच में पानी डाल के साइड से ऐसा हमें पानी को डालना है, ताकि ये फूले अच्छे से और तैयार हो जाए। हमने 3 करछी पानी डाल लिया। अभी ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया। इसको 1-2 मिनट और हम पकाएंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। अब इतना गर्म से हम निकाल रहे हैं, तो इसको ठंडे पानी में नहीं रख सकते, हमने पहले से इनके लिए तैयार रखा है पानी गर्म और चाशनी डाल के। इसमें मीठा तो जा ही रहे, साथ साथ हमने और थोड़ी चाशनी डाला है तो और अच्छे मीठे हो जाएंगे। और एक चीज़ मेन है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पक के थोड़ा सा ब्राउन लाल कलर आ जाता है, और ये बिल्कुल प्योर पानी है और थोड़ा सा चाशनी मिठास है। तो अगर ये लाल है, ब्राउन है, तो उसमें डालेंगे, कम चाशनी डला हुआ है, और ये उसमें जब जाएगा तो और वाइटनेस आ जाएगा। इसकी एक तरह से धुलाई हो जाएगी, वरना अच्छी से फ्रेश हो जाएंगे। जो चाशनी में रह के ब्राउननेस आ गया वो ख़त्म हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। इसके लिए भी ऐसा किया जाता है, और उसको गर्म में रखने का भी हो जाता है। अब इतना पकाने के बाद और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, गर्म पानी, ताकि पतला हो जाए। और फिर वैसे ही फ्लेम को फुल रख के हम जो बचा हुआ गोले हैं
माखन भाई, जब हमने दूध का पनीर बनाया था तो उसमें कितनी खटास थी, और जब ये रेडी हो जाएगा पूरा, तो ये कितना रस से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ हो जाएगा ना। और कितना परिवर्तन, एकदम खट्टे से बहुत ज़्यादा मीठा। हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं ना। सही बात। जब हम बाबा के बनते हैं, परमात्मा के बनते हैं, तो हमारे जीवन में भी पुराने संस्कारों की खटास होती है। बाबा अपने ज्ञान से, अपने प्यार से, अपनी पालना से हमें कितना मीठा बना देते हैं ना। हाँ, ये तो है। कोई भी अगर बातें आती जीवन में तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और सोचते ऐसा क्यों हुआ। जैसे हमने गरम गरम दूध में टाटरी का पानी डाला और फाड़ा, तो आज उन्होंने त्याग किया और सहन किया और स्वरूप में चेंज हो गया। तो परमात्मा के ऊपर अगर हम छोड़ते हैं कि वो करवाने वाला क्रिएटर हमें क्या बनाना चाहते हैं, हम अगर उस पर अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो वो जिसको रचनाकार कहा गया है, आर्टिस्ट कहा गया है सबसे बड़ा, तो वो तो अच्छा ही बनाएगा ना। तो कोई भी चीज़ अगर परिवर्तन आता है जीवन में, थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, उसका फ़ायदा भी बहुत अच्छा हमें बाद में, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तब त्याग में ही भाग्य छिपा होता है। हाँ, जरूर। ये भी तैयार हो गया। अब इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखो, पहले वाले वाइटनेस हो गया और ये भी ब्राउन से दिख रहा है, ये भी वाइट हो जाएगा। अभी इसमें मीठा कम है, तो हमने कम इसलिए रखा है ताकि वाइटनेस आवे और उसमें एक तरह से ब्राउन जो है चाशनी का वो ख़त्म हो जाए पानी में जाके। वो नेचुरल हो ही रहा है। अब हम इसको और मीठा रखना है, मीठा करना है, तो इसमें का चाशनी हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा ये चाशनी हम उसमें डाल के, ताकि ये अच्छा से मीठा हो जाएगा और इस लंबा समय चलेगा। कम मीठा रहेगा तो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये हमने रसगुल्ले बनाए। हमारा रसगुल्ला तैयार हो गया। 2 लीटर दूध से बनाया और करीब 23-24 रसगुल्ले बन गए। तो इस तरह से रसगुल्ले बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि रसमलाई बनाना है, रसमलाई खानी है, तो बहुत ही आसान है। इसको हम ठंडा होने दें 3-4 घंटा, जब तक या 1 दिन लग जाए, ठंडा हो जाए। फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रहे, नॉर्मल ठंडा होता रहे। उसके बाद इसको हमें ऐसा लेके निचोड़ लेना है, ऐसा। और इस तरह से हम रसमलाई बनाने के लिए ऐसा रखें। इसका पानी निचोड़ कर, अब हमने ये निचोड़ के रख दिया। इसके ऊपर गाढ़ा दूध, जैसे दूध लेंगे तो आधा लीटर लिया तो उसको गाढ़ा करके आधा कर लेना है, 250 ग्राम तक हो जाए। तो उसके गाढ़े दूध में थोड़ा चीनी भी डालें और इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास दूध गाढ़ा किया हुआ है, ये ऐसा। तो पानी तो हमने पहले से इसका निचोड़ के निकाल दिया है। तो ये गाढ़ा दूध और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम पिस्ता ऐसा डाल दें तो बहुत ही अच्छा लुक हो जाता है। और इसको 5-10 मिनट बाद फ्रिज में रख दें। तो जब ठंडा होगा तो रसमलाई का टेस्ट अच्छा होता है और इसका लाइफ थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। और ये थोड़े से ज़्यादा समय चलता है और वो 1-2 दिन के अंदर ख़त्म करना है। ये 4 दिन 5 दिन भी चल जाए, लेकिन फ्रिज में रखना। फ्रिज में रखना, दोनों ही चीज़ें फ्रिज में रखनी। हाँ, ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखें तो लंबा समय चल सकते हैं। माखन भाई, इसमें कभी कभी कोई खुशबू भी आती है इसमें। हाँ, क्या चीज़ है? जब हम दूध गाढ़ा करते हैं तो चीनी तो डालेंगे टेस्ट के लिए, मीठापन, लेकिन हल्का सा अगर कोई फ्लेवर चाहिए तो इलायची का पाउडर हम डाल सकते हैं या केवड़े का थोड़ा सा डाल के हम उसको एक फ्लेवर दे सकते हैं, बहुत लाइट, तो उससे अच्छा लगता है।
तो ये हमारा रसमलाई भी तैयार हो गया और रसगुल्ले भी तैयार हो गए। तो अभी हम बाबा को भोग लगाएं। ज़रूर।